तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डियर रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आप इजीली क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है, अलजेब्रिक और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसके कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ को इसमें यूज़ करेंगे इनकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ये जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का प्लस कांस्टेंट होते हैं इसमें, और कोफिशिएंट होता है, और कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होती है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे मिलके क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x प्लस 6, ऐसे यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 3y² माइनस एक्स प्लस 7, और यहाँ पे 4y माइनस 7। तो ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर यहाँ पे देखिए बहुत सारे टर्म्स यूज किया हुआ है जो कि है वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और कुछ सम फंडामेंटल ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें होते क्या हैं, तो इन सब के बारे में भी हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो वेरिएबल्स होता है वो ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो अक्सर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर ये आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 6 है। तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल दिख रहा है, जो भी अल्फाबेट्स है, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन में कहीं पे भी अल्फाबेट्स दिए हो, जैसे x y z ये सब दिया हो, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी y वेरिएबल्स हो जाएगा, और इसमें x भी एक वेरिएबल्स ही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होता है वो किसी एक्सप्रेशन का x y z ये सभी अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हिंदी में चर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये सभी सभी कैसे होते हैं, ये चेंजेबल होते हैं, मतलब ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे x होगा, कहीं पे y होगा, कुछ भी अपने वैल्यू के साथ ये चेंज होते रहते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा। सेकंड है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब स्थिर होगा। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होता है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, चेंजेस नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अकेला नंबर है, जैसे ये 6 है, तो 6 क्या है, ये 6 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो अकेले सिर्फ नंबर हो, उसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल्स नहीं लगे हों, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, वो कैसा होता है, स्थिर होता है, वो चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में कितना है, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, 7। तो ये सभी के सभी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कि कभी ये चेंज नहीं होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं, और ये सभी अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे x y z हो गया, और जो कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता है। अगला है कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट्स क्या होता है, तो कोफिशिएंट प्यारे बच्चों, जो कि जो भी एक्सप्रेशन रहता है, और इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होगा और वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है, वो नंबर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2x प्लस में 6 है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ में नंबर कितना मल्टीप्लाई है, 2 है। तो ये जो 2 होगा ना, ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, और कई बार जैसे होता है कि यहाँ पे y माइनस 7 है, तो यहाँ पे वेरिएबल तो है बट इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो जहां भी वेरिएबल दिया हो उसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हो, इट मीन्स वहां पे 1 तो जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कोफिशिएंट क्या होता है ये चीज भी समझ में आ गया होगा।
हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। फिर कांस्टेंट, जो अकेला नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला जो आता है वो है टर्म्स, ठीक है, जिसमें सम फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जिसमें प्लस माइनस ये सब लगे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, किसी में माइनस का साइन लगा हुआ है, कहीं पे मल्टीप्लाई होता है तो कहीं पे डिवाइड होता है। तो ये सभी जो टर्म्स होते हैं ना, ये सभी क्या होते हैं, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं सब, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे समझेंगे इसको और अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2x है, तो ये एक अकेला टर्म है, पर जैसे यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस के साथ एक और नंबर को लिख लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा, जो कि इसमें दो टर्म मिल के बना हुआ है ना, तो ये सेकंड टर्म है ना। और जो सेकंड टर्म्स होता है इसको बाइनोमियल्स बोलते हैं, जो कि ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक टर्म बना लिया, ठीक है, ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन थे इनका यूज करके, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। अगर जैसे अकेला भी रहेगा ना तो भी क्या कहलाएगा, ये सिंगल टर्म कहलाएगा, ठीक है। पर यही अगर आप साथ में अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे साथ में इसके पीछे आ जाता है, जैसे -7 आ जाएगा, तो ये भी एक टर्म कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स बना लेता है। और ये जो टर्म्स होते हैं ना, ये एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स को हम डिस्कस इसमें करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है और कुछ सम फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब मिलके क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x + 6, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या है, वेरिएबल्स भी है, कोफिशिएंट भी और ये प्लस माइनस भी है और कांस्टेंट भी है। तो ये सभी मिलके क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। फिर वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स, और ये स्थिर नहीं होते, ये चेंजेबल होते हैं। अगला जो कि हमने कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट क्या होता है, जो कि स्थिर होता है और जो भी जो नंबर रहता है अकेला उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सेकंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। फिर टर्म्स हमने देखे कि टर्म्स में जैसे कोई सिंगल जो भी एक्सप्रेशन में जो दिख रहा है, जैसे 2x है तो ये भी एक टर्म्स है, और अगर इसके साथ कोई और भी ऐड हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, तो सभी की सभी टर्म्स बनाते हैं। और ये जितने भी जो टर्म्स है ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। तो उन टाइप्स को हम लोग अब देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, तो उस टर्म के बिहाफ पे ना हमने जैसे इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स को यहाँ पे लिख रखा है, जो कि पहला होता है मोनोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, फिर क्वाड्रिनोमियल, फिर लास्ट होता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को जानेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जितने भी जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ ये आपको 8th क्लास में तो काम ही आएगा, पर अगर आप 9th क्लास में भी जाएंगे तो ये 10th क्लास में, तो ये आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। फिर तो सबसे पहले देखते हैं कि मोनोनोमियल्स क्या होता है। तो जो सिंगल टर्म्स रहता है ना, जैसे 3x हो गया, या फिर 6y हो गया, या फिर -5y हो गया, या फिर 2x² हो गया, तो ये सब देख सकते हैं कि अकेले अकेले टर्म्स है ना। तो ऐसे जो अकेले होंगे टर्म्स उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। जो अकेला टर्म्स होगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स बोलते हैं। तो आई होप आपको मोनोनोमियल्स क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड है बाइनोमियल। तो जो बाइनोमियल होता है प्यारे बच्चों, वो मोनोनोमियल्स के मिलके ही बनता है। जैसे यहाँ पे दो मोनोनोमियल को लेंगे, जैसे 3x प्लस में 6y, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो मोनोनोमियल है, और दो मोनोनोमियल मिलके क्या बनाता है, एक बाइनोमियल बनाता है। और इसके नाम से ही पता चला कि बाय मतलब दो होगा, है ना। तो बाइनोमियल मतलब क्या होते हैं कि जिसमें दो टर्म्स होते हैं, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे 3x -7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या फिर
3y² माइनस का 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स है, जैसे ये अकेला हो गया फिर ये माइनस का 8 हो गया, तो दो है, तो ये बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो बाइनोमियल में क्या है कि जो दो टर्म्स रहेंगे उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। फिर अगला है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे 3x प्लस 7y माइनस 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीन टर्म्स है ना, 1 2 3। तो जब तीन टर्म्स एक साथ रहेंगे एक ही एक्सप्रेशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x² माइनस y प्लस का 7। तो ये भी क्या है, तीन टर्म्स में है, तो जो तीन टर्म्स में होता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर अगला देखते हैं 4x² माइनस 7x प्लस 3y और माइनस 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चार टर्म्स है, तो जो चार टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रीनोमियल्स बोलते हैं। अब क्वाड्री का मतलब ही समझ में आ रहा है, जिसके 4 साइड होते हैं या फिर फोर टर्म्स जिसमें हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्री बोलते हैं। और नोमियल्स मतलब जिसमें 4 टर्म्स जुड़ गए हों उसको क्वाड्रीनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया मोनोनोमियल एस में जिसमें अकेला टर्म होता है उसको मोनोनोमियल बोलते हैं। फिर बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स मिलके आपस में ग्रुप जो बनाते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें ओनली दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, चाहे प्लस माइनस किसी के साथ भी अगर ग्रुपिंग करके तीन टर्म्स बना लेता है तो वैसे एक्सप्रेशन की क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। फिर क्वाड्रीनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें चार टर्म्स होते हैं। ठीक है, और जो चार टर्म्स के बाद वाले जो एक्सप्रेशन होंगे वो सभी की सभी किस में आते हैं, पोलिनोमियल्स में आते हैं। ठीक है, और पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है प्यारे बच्चों, जो कि आपको 10th में पढ़ने को इस पे एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं इसमें कि क्या होता है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में क्या होता है ना कि जितने भी जो ये वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, तो पोलिनोमियल्स में क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है ये सभी की सभी क्या है, पोलिनोमियल्स होता है। पर इसका कुछ कंडीशन होता है कि हम सभी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है ये सभी तो पोलिनोमियल से हैं, बट किसी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन भी होते हैं जिसको हम पोलिनोमियल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले चीज ध्यान रखिएगा इसके कंडीशन में कि जो कोफिशिएंट होता है ना, अभी हमने डिस्कस भी किया था कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस प्लस 0 भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपोनेंट या पावर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है तो x का पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, माइनस का जैसे 2 है ना, ये नहीं होनी चाहिए। या फिर जो वेरिएबल्स है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, अंदर रूट में होनी चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इसकी पावर्स। ठीक है, जैसे 1/2 ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर ये सब होते हैं तो ये पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं कि कौन से एग्जांपल पोलिनोमियल होता है और कौन सा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x² माइनस 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, एक कोफिशिएंट है जिसका जो ये है प्लस में है, ये चाहे तो माइनस में भी रहेगा तो भी हो जाएगा, बट ध्यान रहे कि इसका जो पावर जो है ना, ये वाला एक्सपोनेंट ये किस में होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और होल नंबर आप जानते हैं कि क्या होता है ना, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और सभी नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूडेड होते हैं, मतलब 0 से लेके इनफिनाइट नंबर, जैसे 0 फिर 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो पोलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना वेरिएबल के, मतलब जो वेरिएबल का पावर होता है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सभी एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये होगा सेकंड। देखते हैं कि जैसे 3x² माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 8 दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो -2 है एक होल नंबर नहीं है, है ना, एक इंटीजर है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं
कि 3x² 1/2 इसका पावर दे रखा है और यहाँ पे प्लस का 8 दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका वेरिएबल का जो पावर है जो कि हाफ है ना, तो ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, जबकि अकेला एक नंबर जैसे 8 है तो 8 भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जिसमें जो कोफिशिएंट होता है वो +-0 भी हो सकता है, मतलब आगे का जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ वो ये हो सकता है, पर जो इसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं होगा, नहीं रूट में होना चाहिए और नहीं फ्रैक्शन होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, चाहे कोई सा भी एक्सप्रेशन हो। ठीक है, तो आई होप यार बच्चों आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दिए गए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।